यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज 10 अक्टूबर है। आपको ऑलरेडी पता है कि नीट की जो काउंसलिंग है वो 11 अक्टूबर यानी कल से स्टार्ट हो रही है। हालांकि डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो हैं, मेडिकल के जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी काउंसलिंग की डेट जो थी वो 10 अक्टूबर से ही स्टार्ट थी। तो एक बार मैं आपको इसको एक बार याद दिला दूं कि काउंसलिंग की डेट्स क्या है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो है वो ऑल इंडिया कोटा की, फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में है। और फर्स्ट राउंड की जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी 10 से 20 अक्टूबर के बीच है। तो ऑल इंडिया कोटा यानी जो नीट है ऑल इंडिया कोटा, उसकी डेट है 11 से 20 अक्टूबर। और जो डीम्ड एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी डेट जो है फर्स्ट राउंड की वो है 10 अक्टूबर से, यानी आज से ही स्टार्ट हो चुका है 20 अक्टूबर तक। स्टेट काउंसलिंग 17 तारीख से 17 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच में होगा। कोई भी राउंड हो, चाहे वो आप ऑल इंडिया कोटा दे रहे हैं या डीम्ड एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस की दे रहे हैं, इनकी जो लास्ट डेट है ज्वाइनिंग की वो 28 अक्टूबर, यानी कि फर्स्ट राउंड में जो बच्चे अपनी सीट लॉक करेंगे उसकी जो डेट है ज्वाइनिंग की वो 28 अक्टूबर है। ये ऑल इंडिया कोटा एंड डीम्ड एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का है। स्टेट के लिए लास्ट डेट 4 नवंबर है। 4 नवंबर तक आपको ज्वाइन कर लेना है। ये लास्ट डेट है, ध्यान रखिएगा, ये स्टार्टिंग डेट नहीं है। सेकेंड नवंबर से आपका सेकेंड राउंड शुरू हो जाएगा और दोनों की डेट ऑल इंडिया कोटा एंड डीम्ड एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस का डेट जो है सेकेंड राउंड की 2 नवंबर से 10 नवंबर के बीच है। जो स्टेट की जो सीट्स हैं उसके लिए सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा 7 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक चलेगा। इस सेकेंड राउंड में जो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है दैट इज 18 नवंबर फॉर ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड यूनिवर्सिटीज एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूशन, और स्टेट के लिए 21 नवंबर है। तो यानी 18 नवंबर तक आपको ऑल इंडिया कोटा और डीम्ड इंस्टीट्यूशन की जो सीट आपने लॉक की है उस पे आपको जाकर के उस कॉलेज में ज्वाइन करना पड़ेगा, और स्टेट में ये 21 नवंबर है। इस बार फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के बाद थर्ड राउंड जो है वो मॉप अप राउंड है। मॉप अप राउंड 23 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच चलेगा ऑल इंडिया कोटा के लिए, डीम्ड इंस्टीट्यूशंस एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट के लिए, और स्टेट के लिए 6 दिसंबर से लेके 12 दिसंबर होगा। तो ध्यान रखिए, मॉप अप राउंड 23 नवंबर से स्टार्ट होगा और ये 1 दिसंबर तक जाएगा ऑल इंडिया कोटा और डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए, और उसके बाद स्टेट के लिए ये 6 दिसंबर से लेकर के 12 दिसंबर तक रहेगा। इसमें लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 10 दिसंबर है ऑल इंडिया कोटा में एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज में। स्टेट के लिए ये 16 दिसंबर है। तो मॉप अप राउंड में लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 10th एंड 16th दिसंबर है। उसके बाद एक स्टे राउंड पर आ रहा है अगर वैकेंसी बचती है, मतलब इसके बाद कुछ सीटें बच जाती हैं तो एक स्टे राउंड कराने का प्रोविजन है। वो 12 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच ऑल इंडिया कोटा में हो जाएगा और डीम्ड यूनिवर्सिटीज एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में होगा, और इसके लिए स्टेट के लेकर के कोई डेट नहीं दी गई है। स्टेट में मॉप अप राउंड में ही सारी सीटें लॉक की जाएंगी। इसके अलावा एक नोट और दे रखा है एमसीसी की वेबसाइट पर, देयर विल बी 2 मोर राउंड्स, दैट इज सेकंड मॉप अप राउंड एंड सेकंड स्टे राउंड। मतलब ये जो स्टे राउंड हो जाएगा आपका, इसके बाद एक सेकंड मॉप अप राउंड होगा और एक स्टे राउंड होगा, वो सेकंड राउंड स्टे राउंड का होगा, और दैट विल बी ओनली फॉर द बीडीएस एंड बीएससी नर्सिंग कोर्सेज। तो इसका मतलब बीडीएस कोर्स और बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए मॉप अप राउंड और स्टे राउंड का एक सेकंड राउंड भी होगा। वो शेड्यूल एमसीसी जो है थोड़े दिन बाद वेबसाइट पे अपलोड करेगा।
इसके अलावा एमसीसी का एक और नोटिस है, क्योंकि काउंसलिंग में टाइम थोड़ा सा कम दिया गया है, टाइम थोड़ा कम है, तो एमसीसी ने इसके अलावा एक और नोटिफिकेशन इंस्टीट्यूशंस को दिया है कि कम ड्यूरेशन की वजह से सैटरडे और संडे को आप गेस्टेड हॉलीडे की तरह ना लें, उस दिन को भी वर्किंग डे की तरह लें। इसका मतलब है काउंसलिंग की प्रक्रिया तेज करना इस बार जो अथॉरिटीज हैं उनका मेन प्रायोरिटीज है। ठीक है बेटा, इस बार नीट की जो सीट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको एक बार चार्ट से बता देते हैं। इस बार जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स एमबीबीएस में है, आप ध्यान दीजिएगा, एमबीबीएस में टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है 91,927 है। 91,927 सीट्स एमबीबीएस में है। बीडीएस में 27,698 सीट्स है इस बार। आयुष में, आयुष मंत्रालय में उसके अंतर्गत 52,720 सीट्स हैं। काफी अच्छी खासी सीट्स आयुष में है इस समय। इसके अलावा बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस BVSC एंड AH यानी एनिमल हस्बेंड्री में टोटल 603 सीटें हैं। तो ये काउंसलिंग इन सीटों के लिए होगा जो आपको सामने यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स। आप काउंसलिंग के जो पेपर्स हैं उनको ऑलरेडी बनवा के रख ही लिए होंगे। जिन लोगों का फिजिकली हैंडीकैप्ड वगैरह का सर्टिफिकेट है तो वो आपको सरकारी अस्पताल से जिस फॉर्मेट में बनाना होता है वो आपने बनवा ही लिया होगा। चीज़ों को उसी ढंग से जा करके वहाँ पर प्रस्तुत करें जिस ढंग से मांगी गई है। किसी का ज़्यादा विचार मत लें, जो जैसा मांगा गया है वैसा दे करके जाके करें, जिससे कि जैसा डॉक्यूमेंट एमसीसी ने मांगा है वही डॉक्यूमेंट सबमिट करें। कोई इधर उधर का इफ एंड बट मत करें, नहीं तो काउंसलिंग वाले दिन आपको कठिनाई हो सकती है। तो जैसा बोला गया है वैसा करें। ठीक है, थैंक यू।